जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त संसार सुखी रहे, समस्त संसार की कामनाएं पूर्ण हों और ये जो इस प्रकार की बीमारी फैल रही है, इससे सभी सुरक्षित रहें। आज हम कपूर से संबंधित कुछ फायदे, कपूर से संबंधित हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, ऐसी चर्चा आपसे करने वाले हैं। हर घर में कपूर होता है, सभी को कपूर के बारे में मालूम होता है और कपूर के बहुत अच्छे अच्छे परिणाम हमने देखे हैं, बहुत अच्छे लाभ होते हैं। बस इसमें शर्त ये हो कि कपूर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। सबसे पहली बात, जिस घर में प्रतिदिन कपूर का दीप जलता है, उस घर से अनेकों प्रकार के जो विषाक्त विषैले कीटाणु होते हैं वो स्वतः नष्ट होते रहते हैं। कपूर के साथ यदि हम भोजपत्र जलाते हैं तो जिस घर में अक्सर नज़र टोक लग जाती हो, अनेकों प्रकार की ऊपरी बाधाएं भी रहती हों या शत्रु अनेकों प्रकार के प्रयोग करता हो, तो आप कपूर के साथ भोजपत्र जलाएं और शनि और मंगलवार की शाम को ऐसा करें। साथ में बजरंग बाण पढ़ें, आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आप 1-2 महीना 2-4 महीने करके देखें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अक्सर जिन जातकों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र बहुत कमज़ोर हों, तो ऐसे व्यक्तियों को 7 शुक्रवार, अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो 7 शुक्रवार, चंद्र कमज़ोर हैं तो 4 सोमवार किसी भी शिवालय में हमें कपूर दे देना चाहिए। वहाँ पूजा पाठ के काम आता है। आपका मन अशांत बना रहता हो, मन में चिड़चिड़ापन रहता हो या कोई घबराहट रहती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। शिव मंत्र, अनेकों प्रकार से शिव मंत्र आप लोग जानते ही हैं, चाहे मृत्युंजय मंत्र पढ़ें, चाहे पंचाक्षरी मंत्र पढ़ें। भगवान शिव का मंत्र पढ़ने के उपरांत हमें कपूर का दीपदान भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ ही जिन परिवारों में विघटन की स्थिति उत्पन्न होती हो, पति पत्नी में तनाव रहता हो, मारपीट रहती हो, कलेश की स्थिति बनी रहती हो, ऐसी स्थिति में शुक्रवार की शाम को शयन कक्ष में कपूर का दीप जलाना चाहिए। थोड़ा सा कपूर, बहुत ज़्यादा कपूर न जलाएं, थोड़ा सा कपूर जलाएं, आप देखना उचित परिणाम मिलेंगे। और ये कपूर 7 शुक्रवार या 11 शुक्रवार शयन कक्ष में रात्रि के समय उत्तर दिशा की तरफ दीप का मुँह करके हमें जलाना चाहिए। आगे बढ़े, एक काम और आपको बता देते हैं। जिसको व्यक्ति को ये लगता हो कि मुझे बहुत नज़र लग जाती है, कोई भी मुझे देख ले या टोक दे या मेरी स्वयं की टोक मुझे लग जाती है, ऐसा भी कई बार होता है, या छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, तो आप कोई भी मंत्र पढ़ते हुए जो आपका इष्ट मंत्र है, उस इष्ट मंत्र को व्यक्ति को लिटा लें उसे। आप स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने ऊपर से ही 7 बार ऐसे घुमा लें, और यदि बच्चे को है, किसी को है, 7 बार वो कपूर हाथ में रख लें, दीपक के साथ मिट्टी का दीप ले लें, 7 बार वो मंत्र पढ़ते हुए उसको उतारें और बाद में वो कपूर जला दें। देख लेना, नज़र टोक भी आपको उतरती दिखेगी। दूसरी बात, बहुत लोगों की सूंघने की शक्ति चली जाती है। अब जैसे ये कोरोना में ये बहुत बताया गया कि भाई जिसको ये हो जाता है वो सूंघने की शक्ति उसकी चली जाती है, हास हो जाता है शक्ति का। ऐसी स्थिति में बल्कि कपूर की जो सुगंध होती है ये हमें वैसे भी ले लेनी चाहिए, ये इससे कोई नुकसान नहीं होता है, बहुत अच्छी होती है। कैसे? लेकिन छोटा सा कपूर ले लें थोड़ा सा, और किसी रुमाल में उसकी पोटली सी बांध लें और उसको जैसे हम लोम विलोम करते हैं, एक बार इस छिद्र से, एक बार इससे, चाहे वो आप इससे करें या इससे करें, चाहे सूर्य स्वर से सांस खींचें या चंद्र स्वर से सांस खींचें। लेफ्ट हिस्सा चंद्र स्वर होता है, राइट हिस्सा सूर्य स्वर होता है। बहुत लोगों के स्वर भी नहीं बदल पाते हैं, एक ही स्वर लंबे समय तक चलता है, लेकिन स्वर बदलता तो जरूर है। स्वर का ज्ञान कभी किसी अगले विशेषांक में हम देंगे, और वैसे हमने एक इस पे पूरा एपिसोड बनाया था
कि हमारा सूर्य स्वर जब चले तो हमें क्या करना चाहिए और हमारा चंद्र स्वर चले तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब ये जैसे आपने कपूर बांध के रख दिया और उसको आप सुबह के समय, दोपहर के समय या सोते समय हल्का हल्का सा उसको हम दोनों स्वर से, चंद्र से और सूर्य से हल्का हल्का सूंघते रहें। इससे विषाक्त कीटाणु जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। और भगवान ने तो पहले ही बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। नाक में छोटे छोटे बाल बनाए हुए हैं कि कोई भी चीज़ अंदर डायरेक्ट न जा पाए, वो उसमें उलझ जाए, फंस जाए। भगवान की जो रचना है उसे तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा कपूर भी सूंघते हैं उससे लाभ मिलेगा। जिन लोगों के नाक के अंदर अक्सर फुंसी हो जाती है, होती है ना, बहुत लोगों के नाक के अंदर ऐसी फुंसी हो जाती है, हाथ भी नहीं रखा जाता, उन्हें इतना दर्द होता है, ऐसे लोगों को भी थोड़ा थोड़ा दिन में 2-3 बार कपूर को सूंघना चाहिए। जिनको नींद बहुत खराब आती है उन्हें भी रात्रि के समय हल्का हल्का कपूर सूंघ लेना चाहिए। लेकिन फिर हम बता रहे हैं कपूर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बहुत लोगों के घर में हल्दी की माला बनी होती है या ऐसे किसी जड़ी की माला बनी होती है, उसमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है, तो वहाँ पर भी हमें कपूर रख देना चाहिए। आप देखते नहीं, हमारी माताएं बहनें, अब तो बहुत चीज़ें कम हो गई हैं, लेकिन पहले कपड़ों में भी किस प्रकार से कपूर की गोलियां ऐसी बना करके, देसी कपूर की गोलियां बना करके रखी जाती थी, क्योंकि कपूर जो होता है ये कपड़ों में लगने वाले कीड़े को भी नष्ट करता है। लेकिन अब फिर वही बात आती है कि कौन सा कपूर। अब कपूर भी कई किस्म के आते हैं, लेकिन आप हमेशा देसी कपूर लें और अच्छे वाला ही कपूर यूज़ में करें तो आपको लाभ मिलेगा। अपनी जो डेली की आप पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन की आरती के बाद अगर हम कपूर आरती करते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो इससे भी हमारे देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें ये कर लेना चाहिए। तो आपको मैंने आज कई चीज़ें कपूर की बताई, आप ज़रूर करें। जिन जातकों के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया हो, लद गए हो कर्जे में, तो किसी शिव मंदिर में जाएं, शिव जी को शक्कर वाला मीठा दूध अर्पण करें, कपूर का दीप अर्पण करके वहीं बैठ करके 21, 31 या 51 बार ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा 11 मंगलवार आप करें, आपको लाभ मिलेगा। तो मैं चाहूँगा अभी आप पहले इतने ही आज के उपाय हमारे नोट कर लें, और जिस घर में वास्तु के हिसाब से ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य या वायव्य कोई भी कोना कटा हो, अक्सर उस कोने में आप मंगलवार के दिन कपूर का दीप जला करके रखा करें। मंगल इसलिए क्योंकि मंगल जो है ये भूमि के पुत्र हैं, है ना। तो इसीलिए आप जो हैं, जो भी आपके घर का कोना कटा हुआ हो, हर मंगलवार ऐसा 3 महीने तक करते हैं तो उस कटे कोने का दोष समाप्त हो जाता है। बातें तो बहुत सारी बताने की हैं, जो मुझे याद आता चला जाता है वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ, लेकिन कार्यक्रम कई बार बहुत लंबा हो जाता है, वो भी देखना पड़ता है। तो बहुत शीघ्र हम आपको बताने वाले हैं हमें आपको मिलकर क्या करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।